इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। इसके सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें कि इन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए। आपको दो जीवों के नाम बताने हैं। सबसे पहले जिनकी यहाँ पर आएगा जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है। जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है उनमें से किन्हीं दो जानवरों के नाम, कोई दो जीवों के नाम आपको बताने हैं। जैसे चींटी है और कुत्ता है, आप ये लिख सकते हैं। और भी जानवर होते हैं, आप वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, जिनकी सुनने की शक्ति तेज होती है। ऐसे दो जानवरों के नाम बताने हैं जिनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। जैसे तेंदुआ है, चीता है। जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप है, केंचुआ है, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। और भी बहुत से जानवर हैं जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं। जैसे पक्षी होते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। जो रात में देख सकते हैं, उल्लू और चीता ये रात में देख सकते हैं। उल्लू और चीता ये रात में देख सकते हैं। जो दिन के समय सोते हैं, ऐसे दो जीवों के नाम बताइए जो दिन के समय सोते हैं। तो उल्लू और चमगादड़ ये दिन के समय सोते हैं। इस तरह से आप इन्हें लिखेंगे। आगे देखते हैं अब हम अपने दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है, सही वाक्यों पर सही तथा सही का चिन्ह और गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाना है। आपको सही वाक्य जो है उसके आगे सही का चिन्ह और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य देखते हैं, पहला कथन देखते हैं। हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा करते हैं। हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा नहीं करते हैं, हम देखकर रंगों की पहचान करते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा है। कुत्ते की सुनने की शक्ति तेज होती है, ये बात सही है। कुत्ते बहुत तेज़ ध्वनि को भी सुन सकते हैं, बहुत हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। तो कुत्ते की सुनने की शक्ति भी तेज होती है, बात सही है। उल्लू दिन के समय सोते हैं। उल्लू दिन के समय सोते हैं और रात में जगते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम स्वाद का अनुभव देखकर करते हैं। हम स्वाद का अनुभव देखकर नहीं करते हैं, हम चख कर स्वाद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर यह बात गलत लिखी है, इसलिए इसके आगे गलत का चिन्ह आएगा। खरगोश अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। खरगोश ध्वनि की दिशा में अपने कानों को घुमा लेते हैं, वो अपने कानों को घुमा करके खतरे का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, बात बिल्कुल सही है। पक्षी चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा लेते हैं, क्योंकि पक्षी जो होते हैं उनकी ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए वो इधर उधर देखने के लिए ज़्यादातर अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तेंदुआ अंधेरे में नहीं देख सकता है। तेंदुआ अंधेरे में देख सकता है, ये बात यहाँ पर गलत लिखी है, आप इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आप ये सही और गलत का चिन्ह लगा करके इन्हें कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, ज़मीन पर मीठा गिरने से चींटियाँ कैसे आ जाती हैं। देखिए, चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और अपनी इसी शक्ति के कारण वो मीठे की गंध को आसानी से पहचान लेती हैं, सूंघ लेती हैं और इसलिए वो वहाँ पर आ जाती हैं। चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, मीठे की गंध को सूंघकर चींटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। यह आप उत्तर में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन इसलिए घुमाते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। क्योंकि उनकी आँखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए वे चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है। कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है। क्योंकि कुत्ते की भी सूंघने की शक्ति, उसकी क्षमता बहुत तेज होती है। कुत्तों में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। कुत्ते अपराधियों द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को सूंघकर उनको पकड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए हम कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में करते हैं। अगला प्रश्न है, खरगोश किस प्रकार खतरे का अनुमान लगाते हैं।
खरगोश अपने कानों की सहायता से खतरे का अनुमान लगाते हैं। खरगोश के कानों की विशेषता है कि उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं और इसी विशेषता के कारण वह खतरे का अनुमान लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरे हुए हैं। अब आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, दिए गए चित्रों में जानवरों के कान, यहाँ कान आएगा, जानवरों के कान एक दूसरे से बदल दिए गए हैं, पहचानिए और बताइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जानवरों के चित्र दिए गए हैं लेकिन उनके कान बदल दिए गए हैं। आपको ये पहचानना है कि वो कान कौन से जानवर के हैं और फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये भैंस का चित्र है और इसके कान जो हैं, जो इसके कान आप ध्यान से देखिए, ये कुत्ते के कान इसको लगे हैं। तो यहाँ पर आप कुत्ते के कान हैं ये पहचान लेंगे और इसी को लिखेंगे। आगे देखते हैं दूसरे चित्र को। ये बंदर है लेकिन बंदर के कान यहाँ नहीं है, बंदर को हाथी के कान लगे हैं, तो बंदर को हाथी का कान लगा है, ये आप लिख देंगे पहचान करके। इसी तरह से आगे देख लिए अगले चित्र को। यहाँ पर ये टाइगर है, चीता है, लेकिन इसके कान, ये खरगोश के कान लगे हैं। खरगोश के कान लंबे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खरगोश के कान लगे हैं, तो यहाँ पर आप पहचान लेंगे कि ये खरगोश के कान हैं और इसी को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये खरगोश का चित्र है लेकिन इसके कान छोटे हैं, ये बाघ के कान हैं, टाइगर के कान हैं। इसी तरह से आगे देखिए अगला चित्र है एक और, ये कुत्ता है लेकिन कुत्ते को भैंस के कान लगे हुए हैं। ये देखिए लंबे कान हैं, तो ये भैंस के कान हैं, आप पहचान लेंगे और इसी तरह से आप इनको लिखेंगे। आगे देखते हैं अगला चित्र है यहाँ पर, ये हाथी का चित्र है। हाथी को बंदर के कान लगे हुए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी सामने रखना, वहाँ से चित्र को आप ध्यान से देखना। हाथी को बंदर के कान लगे हुए हैं, तो आप इसको पहचानेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 का पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, तो इस पाठ का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं।